इसमें कहता है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। ध्यान दो, 62 और 80 ये 18% का अंतर हो रहा दोनों में, और 18% के अंतर के कारण जनसंख्या क्या हो गई 198। तो उस संख्या के 92 और 56% के अंतर, 92 और 56% के अंतर, तो यहाँ अंतर कितना बना 36 का बनेगा, यहाँ अंतर 36 का बनेगा। तो 18% के अंतर पर 198 है, और अगर अंतर दूना हो गया 36% तो क्या होगा, अंतर दूना हो जाएगा। तो यहाँ 62% से 80% अंतर कितना हुआ, बराबर 18%, तब 198। और दूसरा क्या है 56 और 92%, तो अंतर क्या बना, बराबर 36%। अब देखो ध्यान से, 18 दूना 36, अगर 18 अंतर है, देखो 98 है, अंतर अगर दूना हो गया तो क्या हो गया प्रतिशत में, तो जो ये मूल मान आ रहा ये भी दूना हो जाएगा, क्योंकि अब अंतर 2 गुना है, 2 गुना है, इसलिए बीच का अंतर बराबर क्या 198 गुणे 2, 8 दूनाई 16, 2 9 18, 1 19, 2 के 2 1 3, 396। और ये है ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो इस सवाल में उलझने पर तो गड़बड़ हो जाएगा, बारीकी यहीं से पकड़ी जाए कि पहले 62 और 80 का अंतर अगर बचता है होता है तो 198 अंतर वास्तव में होता है। तो यहाँ हमने देखा कि 18% का अंतर हो रहा है, तो चाहे वो 10 से और 28 हो जाए, चाहे जितना हो जाए, अंतर 10 अगर 18 है तो वास्तविक अंतर 198 है। अब 92 और 56 के बीच जब कहा तो इसमें हमने देखा 36% का अंतर है, तो पहले में 18% था, दूसरे में 36%, तो 18 दूना 36, 2 गुना, तो ये अंतर भी 2 गुना हो जाएगा, तो वही किया गया। 62 और 80 में 18%, तब 198, 56 और 92 में अंतर 36, तो अब अंतर क्या होगा, क्योंकि हम जान लिए कि 2 गुना है, 18 गुनाई 36, 18 के 18, 18 दुनाई 36, 2 गुना, अब अंतर 2 गुना है, तो बीच का अंतर बराबर 198 गुणे 2 कर दिया गया, बराबर आ गया 396। अब क्वेश्चन नंबर 59, ठीक, 59 में देखो थोड़ा इसमें दौड़ाया है सवाल को। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। ए को बी की तुलना में, इसका मतलब ए को ज़्यादा मिले, बी को कम है, ए को कितना 25% ज़्यादा मिला। फिर बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिला। फिर सी को डी की तुलना में 20% कम मिला। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने % अंक मिले। देखो हम सवाल लगा रहे हैं, अभी इसको दोबारा समझाएंगे। पूर्णांक बराबर 500, ये परीक्षा का पूर्णांक पूरा था, और यहीं से पकड़ो, ए को 80% अंक मिले, ए का अंक निर्धारित कर दिया जाए, तब यहीं से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ए को 80% अंक, इसलिए ए का अंक बराबर क्या हुआ 500
गुणे 80/100, दोनों शून्य कट गया, बराबर 5 अठे 40, 400। ठीक, ए को 400 मिला। अब क्या हुआ है, अब आगे संबंधों में चला जाए तो ए को बी की तुलना में 25% अंक ज़्यादा मिले हैं। ए को जो 400 मिला है वो बी की तुलना में 25% ज़्यादा है। एक सूत्र हम जो है पहले भी बताए थे, एक सूत्र है वो है लाभ हानि का सूत्र, लेकिन बहुत जगहों पर काम करता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। अब ये कहोगे कि लाभ प्रतिशत का सूत्र इसमें अंक में आ गया, प्राप्तांक में आ गया? नहीं, एक ढांचा है जिसमें बैठता है। क्रय मूल्य का मतलब ये हो गया कि जो अंक उसको प्राप्त हुए। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया कि जो ज़्यादा वाले को अंक प्राप्त हुए हैं, ज़्यादा अंक, विक्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य जब छोटा होगा तो 100 ऋण हानि प्रतिशत कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। तो यहाँ क्या हुआ, ए को मिल गया है 400 और बी की तुलना में 25% ज़्यादा है। इसका मतलब बी की तुलना में उसको 25% लाभ हुआ। ठीक, लाभ होने पर क्या मिला, 400, तो 400 उसका विक्रय मूल्य नहीं मान सकते हैं। इसी के आधार पर लगाया जाए, इसी पर धीरे धीरे चलते हुए चलेंगे। तो क्या मूल, यहाँ मूल मान, सूत्र का नाम बदल रहे हैं धीरे धीरे, बराबर क्या, बढ़ा मान गुणे 100/100 धन बढ़ा प्रतिशत। इसी सूत्र को करो, देखो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं सूत्र, और नहीं तो इस सवाल में फंस जाओगे, एकदम उलझ जाओगे। तो अब मूल मान किसका होगा, बी का। बी से 25% ए को ज़्यादा मिला है, तो बी का अंक बढ़कर हुआ कितना है, 400 गुणे 100/, कितना, 25%, तो 125 कर दो, 100 में 25 जोड़ दो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 अठे 40, 8 चौक 32। ठीक, बी को मिला क्या, 320। अब यही काम फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर कह रहा है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए। तो ये जो 300 है ये बढ़ा है सी से 60%, तो सी का अंक अब अंक कितना हुआ बढ़कर, 320, यही काम दे जाएगा, गुणे 100/60% है तो जुड़ेगा तो 160 होगा। 160 दुनाई 320, 16 दुनाई 32, 2 बार, ये हो गया बराबर 200। ठीक, सी का अंक 200 हो गया। अब कह रहे हैं कि डी को, सी को डी की तुलना में 20% अंक कम प्राप्त हुए। अब यहाँ देखो, जो ये 200 मिला है सी को, ये डी की तुलना में 20% कम है, तो 20% कम है तो हानि वाला मामला हो गया। ठीक, तो अब डी का अंक ज़्यादा आएगा इस बार, बराबर कितना, 200 गुणे 100/20% कम है तो 100 माइनस हानि हो जाएगा, तो हो जाएगा 80। 0 0 और ये 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 0 पचम 25, बराबर 220।
50। डी का अंक आ गया 250। अब बोले हैं कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, पूर्णांक तो 500 था, तो डी का प्रतिशत अंक बराबर क्या हुआ, 250 गुणे 100 बटे 500। 2.5 दुनाई 500, 100 दुनाई 50, 50 बराबर 50%। ये सूत्र जो हम इस पर बनाए, ये बहुत जो है फायदे वाला सूत्र है। ये तुम्हारे लाभ हानि में भी लग जाता है और कहीं प्रतिशत में घटने बढ़ने पर होता है तो इसी सहारे लगा लिया जाता है। इसका प्रयोग बहुत जगह होगा, अभी बाद में बताते रहेंगे।